सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ महाज आराई की सियासत खत और जेल में कैद बानी चेयरमैन के लिए रिलीफ हासिल करने के लिए ऑपोजिशन में बैठे अपने इत्तेहादियों से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात शुरू कर दी है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग डी न्यूज अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में जराए के मुताबिक दावा किया गया है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं को कहा गया है कि वो बानी पीटीआई को कायल करें कि माहौल ठंडा करने में अपना किरदार अदा करें। सोशल मीडिया पर जारहाना कार्रवाइयां रोकने और दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश करें। रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि पार्टी अपने इत्तेहादियों से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात कर रही है, ताहम उन्होंने कहा कि वो मीडिया पर इस बातचीत की तफसीलात नहीं बता सकते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई अगर 9 मई के वाक़यात पर सिद्क़े दिल से मुआफ़ी मांग लें तो रिहाई मुमकिन हो सकती है। मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? सियासी तौर पर हम सब अपनी अपनी जगह बंद गली में नहीं है। नहीं, देखे बंद गली में तो इमरान खान साहब भी सबको लेके गए हुए हैं ना। वो ये समझते हैं कि वो इस तरह से कोई इनकलाब ले आएंगे। नहीं, यहाँ पे इनकलाब आने के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे जमहूरी जदोजहद ही कामयाब होनी है। इमरान खान साहब जो रास्ता इख्तियार किए हुए हैं ना 24 नवंबर और 26 नवंबर वाला, उसकी कामयाबी के कोई चांसेस नहीं। अगर 9 मई पे माजरत कर ली तो फिर रिहाई मुमकिन है उनकी। मेरा ख्याल है कि अगर वो 9 मई पे माजरत कर लें तो बात आगे बढ़ सकती है या बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरका में आज रात 10:05। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी वीज़ा के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं है, ताहम ये वाज़ेह नहीं किया कि इस मामले पर हतमी ऐलान कब किया जाएगा। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि जो बात हमें मालूम है वो ये है कि महकमा खारजा का आज़म है कि वो वीज़ा अमल के जरिए अपनी कौम और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। वीज़ा अमल में ये बात यकीनी बनाई जानी चाहिए कि अमरीका आने वाले मुसाफिर अमरीकी कौमी सलामती और पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा ना हो। Today was supposed to be the deadline for the visa review that was called for in the executive order. There's some indication that that deadline may have actually been extended. Can you shed any light on that? I can tell you that the deadline is now not today. Okay. I can't tell you the specifics, but it's don't expect that to be that today is a day that something will have to come out. Of course, what we do know is that what I can say to you is that the Department of State is committed to protecting our nation and its citizens by upholding the highest standards of national security and public safety through our visa process, as laid out by Trump's executive order, which is what initiated this dynamic. The visa adjudication process must ensure that U.S.-bound foreign travelers do not pose a threat to the national security and public safety of the United States. This was obviously a huge discussion on September 12th, 2001. And this is an issue that Americans care about and the nation's safety requires. The department, however, does not comment on internal deliberations or communications to the extent where, at least I can tell you that the deadline is not today. अभी आपको बताएं, IMF ने उसूली तौर पर FBR की दरखास्त पर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आयद विदहोल्डिंग टैक्स की शरह अप्रैल 2025 से 2% कम करने की जुज़वी रियायत देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ताहम फरोख्त कुनंदगान पर आयद विदहोल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट को कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठा करने की इजाजत भी दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने प्रॉपर्टी खरीदारों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करने पर भी इत्तफाक किया है। FBR की दरख्वास्त पर IMF ने टैक्स का हदफ 60 अरब रुपए कम करने पर भी इत्तफाक कर लिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके जद्दा से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। गवर्नर जद्दा इज़्ज़त माब शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी ने वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 19 से 22 मार्च 2025 तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया। दौरा सऊदी अरब का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तिजारत को फ़रोग़ देने,
कलीदी शोबों में शराकतदारी को बढ़ाने और वसी तर इक़्तिसादी ताउन को सहल बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह और इक़्तिसादी उमूर के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स के सरबरा मोहम्मद अत-तजवीरी से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने और पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे के आखिर में मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल पर हाज़री दी और मक्का मुकर्रमा में वफ़द समेत उम्रा भी अदा किया। और अभी आपको बताएं, कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। मुल्ज़िम अरमगान ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म से इनकार किया था। मुल्ज़िम के इनकार पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़िम को ATC में पेश करने की हिदायत की थी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, आज मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल और अगवा केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम अरमगान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया है, जहां अदालत ने मुल्ज़िम को मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस और AVCC में जो मुल्ज़िम के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज हैं, इन 4 मुकदमात में अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्ज़िम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो एतराफ़ जुर्म से इनकार किया है, जिसके बाद अदालत ने ये रिमार्क दिया कि मुल्ज़िम तो खुद एतराफ़ जुर्म करना चाहता था, तो जिस पर मुल्ज़िम अरमगान ने कहा कि वो एतराफ़ जुर्म करना चाहता था, लेकिन AVCC थाने में कुछ है जिसकी वजह से वो ये बयान रिकॉर्ड नहीं करा सका। लेकिन अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर मुल्ज़िम को 4 मुकदमात में अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। बहुत शुक्रिया आपका अमीन अनवर, आपने अपडेट किया। ब्रेक के बाद आपको बताएं, रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 26 नवंबर के मुकदमात में सनम जावेद, मिशाल यूसुफजई और अहद शाह की अबूरी जमानत 8 अप्रैल तक मंजूर कर ली है। आपको बताएं, मुल्ज़िमान की जानिब से फैसल मलिक, आकिल खान एडवोकेट अदालत में पेश हुए। PTI रहनुमाओं पर तोड़फोड़, हंगामाराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम है। और मुल्तान में यौम अली करमुल्ला वजहों का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नासिराबाद से बरामद होकर अपने रास्तों पर गामजन है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, यौम अली के सिलसिले का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह नासराबाद झिक से बरामद हो चुका है। जुलूस बरामद होने से पहले इमाम बारगाह में एक मजलिस अज़ा बर्पा की गई, जिसमें हज़रत अली की शहादत के मुतल्लिक़ से मुख्तलिफ जो उलमा कराम और ज़ाकिरीन थे उन्होंने रोशनी डाली। ये मरकज़ी जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ चौक, घंटाघर, हुसैना गई बाज़ार से होता हुआ नमाज मगरिबान के बाद आस्ताना लाल शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। तमाम जुलूस के जो शुरका हैं वो जुलूस के रास्ते में नोहा खानी करेंगे और इसके अलावा जो है वो मातमदारी करेंगे। आज यौम अली के सिलसिले में मजमूई तौर के ऊपर छोटे बड़े 12 मातमी जुलूस जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बरामद हुए। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं और जुलूस के तमाम जो मरकज़ी जुलूस है इसके तमाम रास्ते में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और इसकी खुसूसी तौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। जी, यौम शहादत हज़रत अली करमुल्ला वजह पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों से जुलूस बरामद हो रहे हैं और मजालिस का भी इनेकाद किया गया है। जुलूसों और मजालिस अज़ा के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुल्तान में यौम शहादत हज़रत अली का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह नासराबाद से बरामद हुआ। जुलूस चौक घंटा से होते हुए नमाज मगरिब के बाद आस्ताना लाल शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। बहावलपुर का मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हमातिया से होकर चौक हमातिया की तरफ रवा दवा है। नवाब शाह में जुलूस इमाम बारगाह हैदरी से बरामद होकर मरकज़ी इमाम बारगाह मुर्तज़वी में इख्तिताम पजीर हुआ। गिलगित में यौम शहादत हज़रत अली का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह कासिमपुरा से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुक़र्रर रास्तों से होता हुआ मरकज़ी इमामिया जामे मस्जिद पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्ते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर किरायों में 20% कमी का ऐलान किया गया है। किरायों में कमी का इतलाक तमाम मेल, एक्सप्रेस और इंटरसिटी मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। किरायों में कमी का इतलाक ईद के 3 दिनों की बुकिंग पर होगा। किरायों में कमी का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से किरायों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि खुसूसी रियायत का मकसद ईद उल फितर की खुशियों के मौके पर आवाम को रिलीफ फराहम करना है। वज़ीर रेलवे ने इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि तमाम हिफाजती इंतजामात और ट्रेन सर्विसेज का मायार बरकरार रखा जाए।
नौशहरा में जंग और जियो न्यूज़ के नुमाइंदे और सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक पराचा की तदफीन नौशहरा कला में कर दी गई है। मुश्ताक पराचा 22 साल से ज़ायद अरसे से जियो न्यूज़ से वाबस्ता थे। वो नौशहरा प्रेस क्लब के सदर भी थे। मुश्ताक पराचा की नमाज जनाजा और तदफीन में सियासी, मजहबी और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में परवेज़ खटक, सूबाई वज़ीर एक्साइज़ मियाँ खलीकुर रहमान, ANP के सूबाई सदर मियाँ इफ्तिखार हुसैन भी शरीक हुए। नमाज जनाजा में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। मुश्ताक पराचा की तदफीन नौशहरा कला में आबाई कब्रिस्तान में कर दी गई। मुश्ताक पराचा रोज़नामा जंग, डी न्यूज़ और जियो न्यूज़ के साथ 22 साल से ज़ायद अरसे से वाबस्ता थे। वो नौशहरा प्रेस क्लब के सदर भी थे। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि 27 मार्च तक तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर दी जाएँ। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि COs, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स MS 27 मार्च तक क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करवाएं। इमरान नज़ीर ने कहा कि कोताही या गफलत बरतने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आउटसोर्स कंपनियों को भी मुलाजमीन के वाजिबात 27 मार्च से पहले अदा करने की हिदायत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वक्त पर तनख्वाह ना देने वाली आउटसोर्स कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। वज़ीर सेहत ने आइंदा 1 ta 5 तारीख तक तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया है।